बदला न सारा यू यू यू, सारा का सारा न्यू न्यू न्यू, मैं हैप्पी हैप्पी क्यों क्यों क्यों, मैं बिजी बिजी हूँ धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान, धीमे धीमे स्लोली स्लोली, I'm learning सीखो वीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम के 48 एपिसोड्स हैं। प्रत्येक एपिसोड में हम अपनी एवरीडे लाइफ से जुड़े हुए अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। ये सब विषय टॉपिक्स हमारी समाज यानी हमारी सोसाइटी को प्रभावित करते हैं, हमारी सोच को भी बदलते हैं। हमारा लास्ट एपिसोड का विषय था ट्रांसपोर्ट। आज का विषय है खेल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पोर्ट्स, SPORTS। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करें। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। हेलो मैम, आज मुझे जल्दी जाना है। आई हैव टू गो अर्ली। वाई, क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? कोई संकट, कोई इमरजेंसी? हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे है एंड आई हैव टू गो एंड हेल्प। बहुत काम है, लॉट ऑफ वर्क। Okay, you can go early, but before you go, why don't we talk about our topic, sports? यानी कि what is sports? Why do we play? हम खेल कूद क्यों करते हैं? मैम, आई एम कंफ्यूज्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो बात बताएं, स्पोर्ट्स एंड प्ले में क्या अंतर होता है? हिंदी में तो हम दोनों को खेल कूद या क्रीड़ा कहते हैं। See, playing यानी कि खेलना is very natural to all living creatures, यानी सब जीव जंतु, चाहे वे मनुष्य हों या जानवर, पक्षी, इवन फिश। हम सबको रनिंग, भागना, जंपिंग, कूदना, स्प्लैशिंग, छिड़कना, इन सब चीजों को करने में बहुत मजा आता है। पर मैम, इसमें तो कोई कुशलता की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो स्किल डेवलपमेंट। इनमें तो केवल मौज मस्ती होती है। एग्जैक्टली। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कुशलता प्राप्त करना, दिस कम्स फ्रॉम एक्टिविटीज लाइक राइडिंग यानी कि सवारी करना, थ्रोइंग एंड कैचिंग, फेंकना और पकड़ना, क्लाइंबिंग यानी कि ऊपर चढ़ना, टम्बलिंग, कलाबाजी इत्यादि। और स्पोर्ट्स में इसी तरह की एक्टिविटीज का प्रदर्शन होता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दे सकता हूँ? ओके, लेट्स प्ले अगेन। मैं शब्द बोलूंगी और तुमको उनके उदाहरण सोचने होंगे। राइडिंग यानी सवारी करना, हॉर्स और कैमल, ऊंट की, बाइसिकल या मोटर बाइक, घोड़ा। थ्रोइंग एंड कैचिंग यानी कि फेंकना और पकड़ना, ऑल बॉल गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इवन जेवलिन, भाला। राइट। क्लाइंबिंग यानी कि ऊपर चढ़ना, माउंटेन्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रीज, रोप। टम्बलिंग यानी कलाबाजी करना, रेसलिंग यानी कुश्ती। मैम, एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। इन सब का स्पोर्ट्स से क्या संबंध? देखो, जब हम स्पोर्ट्स शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वी आर मीनिंग स्पोर्ट्स जो कि फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वे औपचारिक होते हैं और उनका आयोजन किया जाता है, जैसे कि आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे हो गया या कोई जैसे ओलंपिक्स या अंतरराष्ट्रीय इस तरह के गेम्स होते हैं। मैम, दैट इज व्हाई आई हैव टू गो अर्ली। अपनी टीम को जिताना है। अपनी टीम को जिताना का आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट डोंट फॉरगेट, जीतना हारना इतना जरूरी नहीं है जितना स्पोर्ट्समैनशिप। व्हाट इज दैट? स्पोर्ट्समैनशिप का अगर मैं मतलब कहूँ तो आई विल यूज द वर्ड निष्पक्ष। निष्पक्ष खेल, क्रीड़ा, क्रिया, कौशल। अगर हारो तो हंसकर और जीतो तो दूसरे को भी शाबाशी दो। कुछ करिए नस नस मेरी खो दे।
हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोल अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time that's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time that's do or die. कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना में यार पीछे कितना भी कोई खींचे। कम लेट्स प्ले अ गेम। क्यों ना कुछ विपरीत शब्दों का खेल खेलें। वो तो मेरे को आता है, जैसे लड़का लड़की, बॉय गर्ल, माता पिता, मदर फादर। इन्हें विपरीत शब्द नहीं कहते, ये तो श्रेणियां यानी कि कैटेगरीज हैं। विपरीत शब्द होते हैं ऑपोजिट्स। आई नो, मुझे कहने दीजिए। लाइक दिस बुक इज योर्स एंड दिस बुक इज माइन। ये किताब तुम्हारी है और ये मेरी। यस, दैट वाज वेरी गुड, शाबाश। अब दिशाओं के लिए कुछ शब्द बताओ। योर हाउस इज टू द लेफ्ट, माई हाउस इज टू द राइट। मेरा घर बाएं दिशा में है और तुम्हारा दाएं। ये तो बहुत आसान था। लुक्स लाइक इट वाज टू इजी। आई शुड मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। हिंदी एंड इंग्लिश का एक और डिफरेंस यानी अंतर मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। वे है कि हिंदी बोलते समय हम बहुत सारे वर्ड्स के साथ एक और राइम यानी तुकबंदी का शब्द जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें चाय वाय, कुर्सी वुर्सी, इवन इंग्लिश विंग्लिश, हाँ, सच वर्ड्स हैव नो मीनिंग और अंग्रेजी में ये नहीं कहे जाते। यू डोंट से टी शी चेयर वेयर। तो इन अ वे वी कैन से कि ये हमारी भाषा की विशेषता है। यू आर राइट, आई नेवर नोटिस दिस। मैम, भाषा पर आधारित हमारी एक्सरसाइज अभी बाकी है। Okay, so let's do the exercises on prepositions. First one is क्रिया के साथ विभिन्न विभक्ति यानी कि prepositions लगाकर वाक्य बनाए जा सकते हैं। गेट बैक, वापस आना। When will you get back? आप वापस कब आओगे? गेट गोइंग, शुरू करना। They wanted to get going on the construction of the house. गेट इन, प्रवेश करना। Please get in the train. कृपया रेलगाड़ी के अंदर प्रवेश करें। गेट अप, उठना। It is a good habit to get up early in the morning. सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। गेट टुगेदर, इकट्ठा होना। We are planning a get together to celebrate our friend's marriage. हम अपने मित्र के विवाह पर इकट्ठा होने की सोच रहे हैं। She got into the taxi. इनटू, वह टैक्सी में चली। The girl is walking towards her mother. लड़की अपनी माँ की ओर चली। I have to go to town. मुझे शहर जाना है। Did you notice that in all these prepositions you use the word get? You sometimes say get up, get together, get in, वगैरह वगैरह. Okay? Let's move on now a little bit and let us take some words for normal common ailments यानी कि जो शारीरिक दशाएं होती हैं या रोग होते हैं उनके कुछ vocabulary के शब्दों को उनका अभ्यास करें। बुखार, फीवर, सर दर्द, हेडेक, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, घाव, वॉन्ड, मोच, स्प्रेन, उल्टियां करना, वॉमिटिंग, बदहजमी, इंडाइजेशन,
as white as, snow. Hearing the news of his son's death, his father turned as white as snow. as quick as, Lightning. A sportsman's action have to be as quick as lightning. as sweet as, Honey. My friend's words are as sweet as honey. as proud as, A peacock. My sister is as proud as a peacock. as good as, Gold. Rajiv's word is as good as gold. बुद्धू मत बनाओ। Don't be silly. कितनी बुरी बात है। What a terrible thing to say. कुछ common phrase. तुम्हारी इन सब बातों में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच तो बताना ही भूल गई हूँ। दैट इज आर्टिकल, जिसे कि हिंदी में उपपद भी कह सकते हैं। यह तो कभी नहीं सुना। वो क्या होता है? बिकॉज हिंदी में नहीं होता है, बट इन इंग्लिश आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेट एंड इनडेफिनेट के भी हो सकते हैं, और ये है शब्द अ, एंड द। तुम कुछ वर्ड्स बोलो, मैं बताऊंगी कि उनके आगे किस प्रकार का आर्टिकल लगेगा। Boy. तो आई कैन से अ बॉय या द बॉय, Mango. अ मैंगो या द मैंगो। Actor. एक्टर के आगे आई विल से एन एक्टर, यानी कि जब भी कहीं बाउल होता है उसके आगे हम अ नहीं लगाते बट एन लगाते हैं। सो आई कैन से एन एक्टर या द एक्टर। Hour. आवर के आगे भी इसी तरह से एन आवर या द आवर लगेगा। अब कोई सेंटेंस बोलो। आई से वुड यू लाइक एन एप्पल और अ बनाना। आंसर बोलो। I had like an apple. टेक द रेड वन इन द प्लेट। You may take the orange also, if you like. विच वन? The one beside the banana. Okay, now before finishing the program, let us put in some words into your Shabdon Ka Pitara. So take the word EMERGENCY. Emergency. Emergency means आपातकालीन या संकट. CONFUSION. Confession. Confession यानी घबराहट या उलझन. it is not confession, it is confusion. Huh? DEVELOP. Develop. DEVELOPMENT. Development यानी कि विकास. अब अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा words for common elements, use of prepositions showing directions. वो भी हमने सीखे। एंड देन लेट मी ऐड, हमने जो कॉमन फ्रेजेस आप जैसे हिंदी में बोलते हो उनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है उसका भी अभ्यास किया। एंड ऑफ कोर्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी वी एडेड टू दैट। इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। रोज मिलेंगे सुबह शाम, सुनना ना भूलिएगा। बाय Bye बाय। bye. धीमे slowly slowly I'm learning सीखू वीखू नई जुबान